हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल SM ICSE क्लासेस. This is second video of unitary method. In this video, we are going to solve question number 5, 6, 7, 8 and 9, 10 of exercise 8A. So if you read the question number 5. The weight of 45 books is 9 kg. First part, what is the weight of 80 books? So देख सकते हैं कि 45 books, number of books 45, 9 kg, तो 80 books का क्या weight होगा? यूनिटरी मेथड से देखेंगे. Weight of 45 books is equal to 9 kg. तो weight of one book is equal to what? 9 by 45 kg. 45 से डिवाइड कर देंगे. Then weight of 80 books is equal to 9 by 45 into 80. And when we simplify it, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, and 5 1 जा 5 and 5 16 जा 16 kg. The weight of 80 books is 16 kg. This question can be done by another method, that is ratio and proportion. So as I told you, I have explained how we can solve unitary method questions by using ratio proportion method. तो फिर से देखते हैं. 45 books, weight 9 kg. Weight is given in kg. 80 books का weight क्या होगा? X. Suppose X. तो यहाँ पे बोलेंगे लेट द वेट ऑफ 80 बुक्स इज x kg. अब यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ेगा. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. और मोर बुक्स मोर वेट. तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में? रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटीज. तो 45 इज टू 80 इज इक्वल टू 9 इज टू x. नाउ वी सॉल्व इट. यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसा भी कर सकते हैं. और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. 45 अपॉन 80 इज इक्वल टू 9 अपॉन x. देन बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 45 इंटू एक्स ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या 45 और x ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें. तो 45 into x is equal to 80 into 9. So the answer will be 9 into 80 upon 45, and then we simplify, this is 5, and then again the answer is 16 kg. So this is question number 5, first part. Second part को भी हम लोग कोशिश करेंगे अभी. Second part में 45 बुक्स का वेट 9 kg है. तो पूछा जा रहा है कि कितने बुक का वेट 10.8 kg होगा. तो इधर दोनों क्वांटिटी दी हुई है, इधर की पूछ रही है. तो स्टेटमेंट इधर से स्टार्ट करेंगे. 9 kg इज द वेट ऑफ 45 बुक्स. सो 9 kg इज द वेट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 45. So 1 kg is the weight of book is equal to 45 by 9.
वी राइट द सेम स्टेटमेंट। पहली लाइन का स्टेटमेंट हमें सर्च करना पड़ता है, बाकी हम लोग सेम स्टेटमेंट लिखते हैं। सो 10.8 kg कितने बुक का वेट होगा? तो 10.10 kg इज द वेट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स is equal to 45/9 into 10.8। सो 9 से हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। 9 5 = 45 और 5 into 10.8। So what will be the answer? The answer will be 54 books। सो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? 10.8 kg will be the weight of 54 books। That's all। सेम वही नंबर ऑफ बुक्स, वेट्स 45 बुक्स, 9 kg वेट और 10.8 kg कितने बुक का वेट होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट 10.8 kg इज द वेट ऑफ एक्स बुक्स। अब यहाँ पे वेट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बुक्स भी बढ़ेगा। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन सिंपली। सो वी राइट हियर मोर वेट is equal to more books, more weight, more books। So directly we can write the ratio and you can solve it। 45 is to x is equal to 9 is to 10.8। write in fraction form and then solve it। This part is homework। Solve and find out the weight। Sorry, find out x। X is what? Number of books। Question number 6। 15 boxes each containing 18 juice cartons cost 5,400 rupees। What is the cost of 20 boxes each containing 14 carton juice? यहाँ पे लिखा हुआ है 15 boxes each containing 18 juice। It means एक बॉक्स में 18 जूस रखा गया है, जूस कार्टून। तो 15 बॉक्सेस में कितने कार्टून्स आएंगे? वन बॉक्स में 18 जूस कार्टून्स हैं, तो 15 बॉक्सेस में कितने कार्टून जूस आएंगे? 15 into 18 दैट इज 270 जूस कार्टून। अब इसका कॉस्ट 5,400 रुपीज है, तो 270 जूस कार्टून का कॉस्ट 5,400 है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ 270 जूस कार्टून इज इक्वल टू 5,400 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ वन जूस कार्टून इज इक्वल टू 5,400 डिवाइडेड बाई 270। 0 से 0 कैंसिल होगा, 27 2 जा 54, 20 रुपीज़। वन जूस कार्टून का कॉस्ट कितना आया? 20 रुपीज़। तो अब पूछा जा रहा है कि 20 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 14 जूस कार्टून का कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स में 14 जूस कार्टून हैं, तो 22 बॉक्सेस में कितने जूस कार्टून्स आएंगे?
22 into 14 that is 308 जूस कार्टून्स। तो यहाँ पे एक जूस कार्टून का कॉस्ट 20 रुपीज़ आया है, तो 308 जूस कार्टून का कॉस्ट क्या होगा? सो द कॉस्ट ऑफ 308 जूस कार्टून इज 6,160 रुपीज़। इस क्वेश्चन को रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। सो फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड, नंबर ऑफ जूस कार्टून्स इज इक्वल एंड कॉस्ट। तो एक बॉक्स में 18 जूस कार्टून था, तो 15 में कितने हो जाएंगे? 270 जूस कार्टून्स। कॉस्ट रुपीज़ 5,400 रुपीज़। उसी तरह से 22 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 18 कार्टून्स, कितने हो गए? 308 कार्टून्स। इसका कॉस्ट कितना हो गया? ये निकालना है x। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टून्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे मैंगो फ्रूटी का कार्टून पीते हैं ना, एक 10 रुपीज़ का मिलता है, तो 20 कितने का मिलेगा? 200 का मिलेगा। ऐसे ही 40 कितने का मिलेगा? 400 का मिलेगा। नंबर ऑफ कार्टून्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे मोर जूस कार्टून्स मोर कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे लेट x रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ 308 जूस कार्टून्स। उसके बाद यहाँ पे रेशियो लिख देंगे 270:308 इज इक्वल टू 5,400:x। दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व इट एंड फाइंड द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 28 पम्प्स हैं, वो एक रिजर्वर को 18 आवर्स में खाली कर देते हैं। तो अगर ऐसे ही 42 पम्प्स लग जाएंगे तो कितनी देर में खाली कर देंगे रिजर्वर को? नंबर ऑफ पम्प्स बढ़ रहा है तो ज़्यादा पानी निकलेगा रिजर्वर में से और टाइम कम लगेगा। तो नंबर ऑफ पंप बढ़ रहा है, टाइम कम लगेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टाइम टेकन बाय 28 पम्प्स टू इम्पिटाइड और रिजर्वर इज 18 आवर्स। उसके बाद लिखेंगे टाइम टेकन बाय 1 पम्प्स, 28 पम्प्स 18 आवर्स में करता है। तो एक पंप कितने टाइम में खाली करेगा रिजर्वर को? तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, पानी कम निकलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय 1 पम्प्स इज इक्वल टू व्हाट? 28 into 18 आवर्स। अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय 42 पम्प्स। सेम स्टेटमेंट विल बी रिटन हियर। क्या होगा? 28 into 18 upon 42। इसको कट करेंगे, 7 4 जा, 7 6 जा, 6 3 जा, 12 hours. So in 12 hours 42 pumps can impedite the reservoir. सेकेंड मेथड रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से करते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पम्प्स लिखेंगे, नंबर ऑफ पम्प्स, फिर टाइम, टाइम इन आवर्स,
28 pumps 18 hours, 42 pumps x hours। तो जाहिर सी बात है जब पंप्स की संख्या यहाँ पे नंबर ऑफ पंप्स बढ़ रहे हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, और जो 28 18 आवर्स में खाली कर रहे थे 14 2 पंप्स जल्दी खाली कर देगा, टाइम कम लगेगा। तो ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो इन्वर्स वेरिएशन के केस में रेशियो को, किसी एक रेशियो को रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे लेट x hours विल बी टेकन बाई 42 पम्प्स टू एम्पेटाइट रिजर्वर। तो यहाँ पे मोर पम्प्स लेस टाइम, दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी लिखना है। तो फर्स्ट का रेशियो 28:42, एक तो सीधा सीधा लेंगे, दूसरे को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x:18। नाउ यू कैन फाइंड आउट x बाय राइटिंग दिस 28/42 x/18। फाइंड आउट x फ्रॉम हियर, दैट विल बी द आंसर। सो अगेन दिस पार्ट इज होमवर्क। रेशियो प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉन्ट्रैक्टर हु हैड अ वर्क फोर्स ऑफ 630 पर्सन undertook a complete a portion of stadium in 14 months. He was asked to complete the job in 9 months. How many extra persons had he to employ? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्टेडियम है, स्टेडियम के कुछ पोर्शन को 630 पर्सन लेबर्स मिल करके बना रहे हैं, और उसको वो 14 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं। सिंपल सी बात कि 630 पर्सन स्टेडियम के एक पोर्शन को 14 मंथ्स में बना रहे हैं। तो कितने और इसमें लेबर वर्कर जुड़ जाएंगे कि ये 9 मंथ्स में कंप्लीट होगा। तो देखो टाइम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये यूनिटरी मेथड से इसको करना है। इसमें क्या है कि 630 पर्सन 14 मंथ्स में कर रहे हैं, तो कम समय में करने के लिए मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो लेबर्स, ये जो वर्कर्स हैं, इनको इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो 630 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और कितने इसमें आ जाएंगे कि काम 9 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, तो और कितने आ जाएंगे इसको हमें निकालना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम टेकन बाय 630 पर्सन्स to complete the portion of stadium in 14 months. 630 पर्सन 14 मंथ्स। तो जब उसी काम को सिर्फ एक आदमी काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, सोचो। 630 लोग मिल करके 14 मंथ्स में कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी वर्क को सिर्फ एक पर्सन करेगा तो उसको सालों लग जाएंगे करने में। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन है। फर्स्ट 2 क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड to finish the work
in 9 months is equal to what? 630 into 14 divided by 9. तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है और एक 0 70 हो गया. 14 7 जा 980 total number of persons are required. 980 persons रिक्वायर्ड होंगे. 980 persons अगर काम करेंगे तो 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा. तो ऑलरेडी 630 यहाँ पे काम कर रहे हैं. चाहिए कितना? 980. तो इनको हम हटा थोड़ी ना देंगे, ये भी काम कर रहे हैं तो कितना और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे. तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पर्सन रिक्वायर इज इक्वल टू और 980 माइनस 630. कितना आ गया? 350 पर्सन्स. मतलब वर्क जो 630 पर्सन 14 मंथ्स में कर रहे थे, उसी को 9 मंथ्स में करने के लिए 980 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 630 वर्कर्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं. तो 350 वर्कर्स को और वहाँ पे एम्प्लॉय करना पड़ेगा. सो आंसर में लिखना होगा द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट एम्प्लॉय 350 persons to complete the work in 9 months. My dear children, please like, share and subscribe my video. Question number 9 is very bhayankar important. 9 and example number 7 both are similar. A hostel had ration for 60 days for 500 students. After 12 days, 300 more students joined the hostel mess. How long will the remaining ration will last? 500 स्टूडेंट के लिए 60 डेज का राशन है हॉस्टल में. 12 डेज तक इन लोगों ने राशन खाया. 500 स्टूडेंट्स ने 12 डेज तक राशन खाया. तो राशन अब कितने दिन का बच गया? 12 माइनस 60 माइनस 12, 48 डेज का राशन बच गया है. किसके लिए? 500 पीपल के लिए. 500 स्टूडेंट के लिए 48 डे का राशन रह गया है. अब इसमें 300 स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लिए तो टोटल कितने हो गए? 800 हो गए. तो जो राशन 500 स्टूडेंट के लिए 48 डेज का था, अब उसी को 800 स्टूडेंट कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे? तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, राशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा. तो क्या ये इनवर्स वेरिएशन है? तो अब इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे. तो राशन जो है, राशन इज अवेलेबल फॉर 500 स्टूडेंट फॉर 60 डेज. तो यूनिटरी मेथड में पहले तो 1 का निकालते हैं. तो इसलिए राशन विल बी अवेलेबल फॉर 1 स्टूडेंट. 500 60 डेज में खाते हैं, तो जब एक स्टूडेंट को खाना होगा तो महीनों खाएगा. तो एक स्टूडेंट को खाना होगा तो वही राशन कितने दिन में चलेगा? 500 इंटू 60. इतने दिनों तक. कितने? 5 6 जा 30 1 30 30,000 डेज.
560 डेज में ख़त्म करते हैं तो एक स्टूडेंट इतने दिन में ख़त्म करेगा, देख लो। बट आफ्टर 12 डेज क्या हुआ, 300 और आ गए। तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट कितना हो गया, 60 माइनस 12, 48 डेज। अब ये जो राशन बचा है ये किसके लिए बचा था, 500 स्टूडेंट्स के लिए बचा था ना, लेकिन 300 और जुड़ गए। तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 प्लस 300, 800। अब सुनो, 500 स्टूडेंट 60 डेज खाते, तो एक स्टूडेंट इतने दिनों तक खाएगा। कितना हो गया, कितने साल, काउंट कर लो। तो अब जो एक स्टूडेंट इतने दिनों में खाएगा तो 800 स्टूडेंट इसको कितने दिनों में खाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश राशन इज इक्वल टू व्हाट, 30,000 divided by 800. No, sorry, this line is wrong. फिर से समझते हैं। राशन 48 डेज के लिए बचा है 500 स्टूडेंट्स के लिए, और 800 उसको खाएंगे कितने दिन में। तो स्टेटमेंट यही लिखना है कि राशन बचा है 48 डेज के लिए 500 स्टूडेंट का, लेकिन उसी को 800 स्टूडेंट्स खाएंगे। तो लिखेंगे इन द हॉस्टल राशन इज अवेलेबल फॉर 500 स्टूडेंट्स फॉर कितने दिन, 48 डेज। 48 डेज के लिए बचा हुआ है, तब उसी को एक स्टूडेंट खाएगा। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा यहाँ पे। इन द हॉस्टल राशन इज अवेलेबल फॉर 5 स्टूडेंट्स की जगह 1 स्टूडेंट कितने दिन में खाएगा, 500 इंटू 48 डेज में। तो 800 स्टूडेंट्स कितने दिनों में खाएंगे, तो क्या होगा, 500 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 800, 0 0 कैंसिल, 8 6 जा, ये 6 5 जा 30 डेज। तो 12 डेज में 500 स्टूडेंट्स ने राशन खाया और उसके बाद 300 और जुड़ गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 हो गए। और 500 स्टूडेंट्स का राशन 48 डेज का बचा हुआ था, तो एक स्टूडेंट अगर उसी को खाएगा तो इतने दिनों तक खाएगा। फिर 800 स्टूडेंट खाएंगे तो वो कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा, 500 इंटू 48 अपॉन 800। यहाँ पे स्टेटमेंट यही वाला लिखना है पूरा फिर से। इन द हॉस्टल राशन इज अवेलेबल फॉर 800 स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे एक लाइन जोड़ देंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द राशन बाय 800 स्टूडेंट इज इक्वल टू 30 डेज। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इसको यूनिटरी मेथड से भी रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से भी कर लेते हैं। लेट्स सी, 500 स्टूडेंट्स के लिए राशन अवेलेबल है 60 डेज के लिए। आफ्टर 12 डेज, तो आफ्टर 12 डेज क्या हुआ उसको पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 हो गए और नंबर ऑफ डेज जितने का राशन बचा हुआ है, 48 डेज का राशन बचा हुआ है, किसके लिए बचा है, 500 स्टूडेंट्स के लिए बचा हुआ है। सो आफ्टर 12 डेज 500 स्टूडेंट्स का राशन कितने दिनों के लिए बचा हुआ है, 48 डेज के लिए बचा है। और उसी को जब 800 स्टूडेंट खाएंगे तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो ये कौन सा इन्वर्स वेरिएशन है, तो किसी एक को
उल्टा रेशियो करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट। सो यहाँ पे बताएंगे कि x क्या है। लेट 800 स्टूडेंट्स कैन फिनिश द राशन इन x डेज। यहाँ पे मोर स्टूडेंट्स लेस डेज, मोर स्टूडेंट्स लेस डेज। तो अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। किसी एक रेशियो को रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखना था कि दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। हर बार लिखना है ये स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे 500 इज टू 800 इज इक्वल टू 5 इज टू 8 हो गया, 500 इज टू 800। फिर यहाँ पे क्या होगा, x इज टू 48। यहाँ x लेंगे फिर 48 से रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 500 अपॉन 800 x बाई 48 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 800 इंटू x इज इक्वल टू 500 इंटू 48। x is equal to 500 into 48 upon 800, double zero cancel, 8 6 जा 6 5 जा 30 days. So 800, so 800 students can finish the ration in 30 days. My dear children, please like my video. I hope you all understood. Question number 10. A man can travel a certain distance by the train in 4 hours 12 minutes. 4 hours and 12 minutes. At the speed of 44.8 km per hour. How much time will it take to cover the same distance if the speed of the train increases 58.8? पहली बात तो यहाँ पे स्पीड 44.4 होकर के चल रही थी, तो टाइम 4 आवर 12 मिनट्स लग रहा था। अब स्पीड बढ़ गई है ट्रेन की, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। एक आदमी है जो ट्रेन से कहीं जा रहा है और ट्रेन 44.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो 4 आवर 12 मिनट्स में उस स्थान पे पहुंच जाती है। लेकिन पूछ रहा है कि जब स्पीड बढ़ जाएगी 58.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम लगेगा। तो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सो लेट्स डू बाय यूनिटरी मेथड फर्स्ट, देन आफ्टर वी सॉल्व इट बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। सो सबसे पहले जो टाइम दिया है 4 आवर्स 12 मिनट्स, उसको हम लोग कम्प्लीटली आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 आवर्स 4 मिनट्स 4 आवर्स 12 मिनट्स कैन बी रिटेन 4 आवर्स प्लस 12 अपॉन 60। मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 4 आवर तो आ रही है, 12 मिनट्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/5। तो 4 आवर्स प्लस 1/5 आवर। तो मिक्स फ्रैक्शन जैसे बनाते हैं, 5 इंटू 1 5 इंटू 4 5 इंटू 4 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 अपॉन 5 आवर्स मीन्स 21/5 आवर्स। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा टाइम अगर दे दिया, जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दूसरा। अभी क्वेश्चन हम थोड़ा सा पॉज करते हैं कि 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स है ना। तो 5 आवर्स तो 5 आवर्स है ही है। 20 मिनट्स को क्या करेंगे, प्लस करके 20 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ये आवर्स हो जाएगा।
तो ये 0 0 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। 5r प्लस 1/3r, तो यही मिक्स फ्रैक्शन वाला 3 5 जा 15 प्लस 1 16/3r हो जाएगा टोटल। ये जो 5r 20 मिनट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन और टोटल r, नंबर ऑफ r। तो हमारा जो टाइम है वो कितना है, 21/5r है। अब जब स्पीड 44.8 किलोमीटर होता है ट्रेन का, 44.8 किलोमीटर देख लेते हैं, हाँ 44.8 किलोमीटर होता है जब, तो टाइम 21/5r लगता है। स्पीड बढ़ जाएगी, 58.8 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ना। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। सो लेट्स डू फर्स्ट बाय यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा, टाइम टेकन, सिंस टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद द स्पीड 44.8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 21/5r। अब सोचो 44.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगता है। तो अगर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो हमें पहले यूनिटरी मेथड में 1 किलोमीटर का निकालना होगा। क्योंकि हम 1 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने 44.8 किलोमीटर का इतना दिया हुआ है, इतने किलोमीटर का निकालना है। तो इधर दोनों क्वांटिटी दी है तो स्टेटमेंट भी इधर से शुरू करेंगे। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन विद द स्पीड दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे फिर से वही स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ द स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ 44.8 की जगह क्या आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो बहुत टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 44.8 इंटू 21/5। अब नाउ 1 किलोमीटर का निकल गया तो 58.8 का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वही फार्मूला, वही स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ द स्पीड 58.8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 4.8 21 अपॉन 5 नीचे आ जाएगा और ये डिवाइड भी हो जाएगा 58.8 से, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन सी डेसिमल सेम नंबर पे है, यहाँ 44.8 है, यहाँ पे 58.8 है, तो डेसिमल अपने आप पड़ जाएगा 448 588 21 ऊपर 5 नीचे। सिंप्लीफाई कर लो, 448 इंटू 21 अपॉन 588 इंटू 5। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड भी किया है, 588 डिवाइडेड बाई 21, दिस इज़ 21 से डिवाइड किया 28 आ गया है। तो 5 4 4 8 21 कैंसिल, 28 नीचे आ गया, 5 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फाइनली जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 28 ये 16 टाइम से कट जाएगा, 16/5। 16/5 मीन्स 3/1/5 आवर्स। So time taken by the train with the speed 58.8 kilometer per hour is equal to 3/1/5 hour. I hope you all understood. My dear children, please like, share and subscribe my video. If you like my teaching, then only. So that's all for this video. All the questions we have done. If you have any doubt, you can ask me in comment. I'll solve it.
and I'll make another video if you are not able to understand these questions. So that's all. Bye bye, take care. वीडियो में अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स या फिर कहीं टंग फिसल गया हो, लिखा कुछ हो, बोल कुछ दिया हो, सो डोंट माइंड, जो भी लिखा है दैट इज़ करेक्ट। और कहीं कहीं पे लिखने में भी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं, सो ट्राई टू करेक्ट इट बाय योर ओन, बाय योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।